दोस्तों, आज हमारा मौजू है खुद एतमादी पैदा करें, खौफ को दूर भगाएं। जब आप किसी खौफ में मुब्तला होते हैं तो दोस्त आपको तसल्ली देते हैं और कहते हैं ये तो आपका वहम है, परेशानी छोड़िए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि ऐसी तसल्ली दिलासा खौफ की हालत में कारगर नहीं होता। ऐसा तसल्ली दिलासा सिर्फ चंद लम्हों या चंद घंटों के लिए खौफ को कम कर देता है, क्योंकि ऐसा खौफ आपके जहन पर छाया होता है, इसलिए आप में एतमाद पैदा नहीं होता और आपको खौफ से छुटकारा नहीं मिलता। अगर हम खौफ की असल वजह जान लें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। खौफ एक नफ्सियाती मसला है। परेशानी, जहनी दबाव, घुटन और हरास, ये सब कुछ मनफी तस्वुरात पर काबू ना रख सकने की वजह से पैदा होते हैं। जब तक खौफ के पैदा होने की वजह न मालूम हो, उस वक्त तक खौफ का इलाज भी नहीं हो सकता। जब तक कोई डॉक्टर आपके जिस्म के किसी हिस्से में इन्फेक्शन को तलाश ना करेगा, वो उस वक्त तक आपका इलाज ना कर पाएगा। इस खौफ का इलाज भी आपके जहन ही में है। अपने जहन को कायल कीजिए कि आप खौफज़दा नहीं हैं। खौफ कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खौफ के जैसे कई लोग मुनाफा बख्श सरमायाकारी नहीं करते। खौफ जिस्मानी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। खौफ ज़िंदगी को कम कर देता है। जब आप कोई बात करना चाहते हैं तो खौफ आपका मुंह बंद कर देता है। खौफ बेयकीनी पैदा करता है। खौफ बेइतमादी पैदा करता है। खौफ वजाहत करता है कि इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो कि बहुत कम ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये सच है कि खौफ एक ताकतवर कुव्वत है। खौफ जहन पर मुसल्लत होकर लोगों को उनके रास्ते से भटका देता है। खौफ की तमाम इक़साम नफ्सियाती इन्फेक्शन है। जिस तरह हम अपने जिस्मानी इन्फेक्शंस का इलाज कर सकते हैं, इसी तरह हम ज़हनी इन्फेक्शंस का भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ख़ास इलाज की ज़रूरत है। दोस्तों, पहले तो आप अपने आप को इस इलाज के लिए तैयार करें। अपने अंदर बहुत ज़्यादा इत्माद पैदा करें। कोई दूसरा ये इत्माद आप में पैदा नहीं करेगा। आप जिन बाअतमाद लोगों को जानते हैं, दरअसल उन्होंने अपनी परेशानियों पर काबू पा लिया होता है, इसलिए उनके लिए खौफ कोई अहमियत नहीं रखता। आप भी अपने खौफ पर काबू पा सकते हैं। इस बात को याद रखिए, आपका एक्शन अमल खौफ का इलाज है। अमल खौफ का इलाज कर सकता है। कुछ देर पहले की बात है कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव अपना मसला लेकर मेरे पास आया। उसकी उम्र 40 साल के करीब होगी। वो कंपनी के एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज था। उसने परेशानी के आलम में बताया कि मुझे खौफ है कि ये मुलाजमत मुझसे छिन जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बस मेरी मुलाजमत के दिन ख़त्म होने को हैं। मैंने पूछा, आपकी मुलाजमत क्यों छिन जाएगी? उसने कहा, क्योंकि हालात मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। जबकि मेरे शोबे में 1 साल पहले सेल्स फिगर 7% थी, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी, जबकि स्टोर की कुल सेल्स 6% थी। हाल ही में मैंने 2 बेवकूफ़ाना फ़ैसले किए, जिससे कंपनी तरक्की के बजाय घाटे की तरफ जाने लगी। ऐसा पहले कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अब इन मामलात में मेरी गिरफ्त ख़त्म हो गई है। मेरे मातहत और ख़रीदार भी ये बात जानते हैं। सेल वाले लोगों ने इस बात को नोट किया है। इसके अलावा कंपनी के दूसरे अफसरान भी जानते हैं कि मैं गलत जा रहा हूँ। समझ लो कि मैं डूब रहा हूँ और वो लोग मेरे डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप इस मसले को कैसे निपटा रहे हैं? आप हालात को बेहतर करने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? उसने कहा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। मैंने कहा कि खुलूस दिल से उम्मीद रखना बहुत बड़ी बात है। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, क्या आप अपनी उम्मीद को अमल का सहारा नहीं दोगे? उसने कहा, आप बताइए कैसे? मैंने कहा, आपके मसले के हल के लिए 2 तरह का अमल ठीक रहेगा। पहला काम ये कि आप आज ही अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। इसमें कुछ मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन आपकी सेल बढ़ने की बजाय कम भी ना होगी। फिर भी आप नया स्टॉक फरोख्त करने की पूरी कोशिश करें। मैं जानता हूँ कि आपकी सेल ज़रूर बढ़ेगी। अपने मैनेजर से भी बात करें, शायद वो भी आपको कोई बेहतर तजवीज़ दे सके। अपने ख़रीदारों को दावत पर बुलाएं ताकि उन्हें पता चले कि आप अभी ठीक ठाक हैं। उसकी आंखों में दोबारा चमक पैदा हुई। उसने पूछा, दूसरा काम मुझे क्या करना होगा? दूसरा काम यह है कि अपने दफ्तर के करीबी दोस्तों से कहें कि मुझे एक और कंपनी में इससे भी ज़्यादा अच्छी मुलाजमत की पेशकश हुई है और मैं इस पर गौर कर रहा हूँ। 2 हफ्ते के बाद उसका मुझे फ़ोन आया। उसने कहा, अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं हर हफ्ते 1 दफ़ा मीटिंग करता था, अब मैं रोज़ाना मीटिंग कर रहा हूँ। हालात काफ़ी हद तक मेरे हक़ में जा रहे हैं। अब मेरी सेल भी बहुत बेहतर हो गई है। और हाँ, एक और बात आपको बताऊँ कि इस दौरान मुझे वाकई 2 मुलाजमतों की पेशकश हुई है। मैंने इन पेशकशों को कबूल नहीं किया, बल्कि अपने इसी काम को बेहतर कर रहा हूँ। जब हम दलदल में फंस जाते हैं तो जब तक हम इससे बाहर निकलने के लिए कोशिशें नहीं करते, हम हाथ पांव नहीं मारते, बगैर बाहर निकल नहीं सकते। हमें कोशिश करना पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह जब हमें कोई मसला पेश आता है तो हमें अमल और कोशिश के ज़रिए ही इसे हल कर सकते हैं। कि हल का पहला कदम उम्मीद है, लेकिन उम्मीद को कोशिश की ज़रूरत होती है। अपने अमल के असूल को काम पर लगाएं, फिर देखें आपका बड़ा या छोटा खौफ आपसे दूर चला जाएगा। आप सवाल करेंगे कि खौफ को दूर करने के लिए कौन सा काम करना होगा। अपने खौफ को अपने जहन से झटक दें, इसके बाद काम शुरू करें और फिर देखें।
दोस्तों, खुद एतमादी की कमी बिलावास्ता आपकी याददाश्त को मुतासिर कर सकती है। आपका दिमाग एक बैंक की तरह काम करता है। आप रोज़ाना बहुत से ख्यालात अपने जहन के बैंक में जमा करते हैं। ये जमा शुदा ख्यालात ही आपकी याददाश्त बनते हैं। जब आप किसी मसले से दो चार होते हैं तो दरअसल आप अपने हाफ़ज़े के बैंक से रजू करते हैं और सोचते हैं, क्या मैं इसके बारे में पहले से कुछ जानता हूँ? आपका हाफ़ज़ा खुद ब खुद काम करता है और आपको जवाब मुहैया करता है। इस तरह मुतल्लिक़ा मसले से मुतालिक आपकी जमा शुदा मालूमात से आपको आगाह करता है। दोस्तों, मनफी ख्यालात आपके लिए मुश्किलात और आंसू पैदा करते हैं। इन मनफी ख्यालात से छुटकारा पाएं, ये आपको तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा मनफी ख्यालात एहसास कमतरी, परेशानी और घुटन पैदा करते हैं। इन मनफी ख्यालात से छुटकारा हासिल करके सीधे रास्ते पर चलिए, मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है। परेशान मत हो, मनफी ख्यालात ना लाएं। इसका एक तरीका ये है, जब आप बिल्कुल तन्हा हों तो इन मनफी ख्यालात को अपने से दूर करें। जब आप ड्राइव कर रहे हों या अकेले खाना वगैरह खा रहे हों तो अपने खुशगवार तजुर्बात को अपने जहन में दोहराएं। अपने जहन में दोहराएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कामयाबियाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छी बातें हैं, उनको अपने जहन में लाएं। मनफी ख्यालात से निजात हासिल करें। मनफी ख्यालात को ख़त्म कर दें इससे पहले कि ख्यालात आपको ख़त्म कर दें और एक दियो बन के आपको डराएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि अपने जहन से मनफी ख्यालात निकाल दें। ये मनफी ख्यालात ही हमारी शख्सियत को तबाह कर देते हैं और हमें तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार कर देते हैं।